के साथ संसद भवन में और संसद के लिए अलॉटमेंट कमरे में बैठकर इंटरव्यू देते, लेकिन खैर नियति को इस बार मंजूर नहीं था। कुछ वोटों के अंतर से हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी देश में चर्चा का विषय रहने का भी कारण था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव लड़े। आपने कई बार कहा कि हमने मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बहुत ही एनर्जेटिक एक्सपीरियंस रहा। लोगों का सर का बाल पक जाता है किसी पार्टी में जिला अध्यक्ष बनते बनते, प्रखंड अध्यक्ष का मुकाम हासिल करते करते, किसी विधानसभा का कैंडिडेट बनते बनते बाल पक जाता है और हम लोग डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव में शिरकत दस्तक देते हैं। और दस्तक ही नहीं देते हैं, विपक्षों को नाको चने, जो भी एक उदाहरण है बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ, चना चबाने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये एक सामान्य घटना नहीं है, ये घटना झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है। ये घटना झारखंड के शोषित, विस्थापित, पलायन करने वाले जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वह झारखंड की राजनीति में जो शीर्ष पर काबिज नेता हैं, उनको एक संदेश दे रही है कि अब कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उससे राज्य की जनता उब चुकी है। तो इसलिए हमारा उदय होने जा रहा है, हमारा आगमन होने जा रहा है। कुल मिलाकर इस चुनाव में बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चुनाव बड़ा मिश्रित रहा, सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। जिस तरह से देखा जाए तो भले ही आप चुनाव हार गए हों, पर लगातार 4 तारीख के बाद से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में, चाहे आप जितने भी न्यूज़पेपर, चाहे वो जितने न्यूज़ चैनल्स हों, सिर्फ आप ही का चर्चा चल रहा है। उसके लिए हम सबसे पहले तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, तमाम जो मीडिया के स्रोत हैं, उनका आभार, उनका अभिनंदन। लेकिन हम लोग, मुझे लगता है कि अगर वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद भी देते हैं और हम लोग हकदार भी हैं, क्योंकि लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। जो मीडिया कर्मी हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और हम लोगों ने कैसा चुनाव दिया, बिना खर्चा का चुनाव दिया। आज अब यहीं बगल में जो बाकी प्रत्याशी थे, पता कर लीजिए, किसी ने अगर 10,000 रुपया दिया बूथ में तो किसी ने 20,000 दिया। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग बिना पैसे के चुनाव में वोट लाते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर हमें अप्रिशिएट करता है तो मुझे लगता है ये एक राजनीति में हम लोग एक नया संकेत दे रहे हैं। पूरे देश को इसकी सराहना करनी चाहिए। आज हमारा देश पीछे होने का कारण क्या है? आज हमारा देश अमीरी और गरीबी के बीच खाई होने का कारण क्या है? कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो कॉर्पोरेट से चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव जीतकर सदन में चले जाते हैं तो वो प्रयास इस ताक में रहते हैं कि हम कुछ ऐसा कानून बनाने में पक्ष लेंगे जिससे कॉर्पोरेट वर्ग को फायदा मिले। जब बजट पारित होता है, किसानों को लगता है, कामगारों को लगता है कि हमें ध्यान में रख के बजट मिला है, लेकिन आपकी भूल है, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जगत को ध्यान में रखकर वो बजट दिया जाता है। उसी के कारण है कि आज आप सोना, हीरा, मोती, चांदी जो भी हैं उसमें 3 से 5% का GST है और पढ़ने के लिए आपको 18% का GST है। तो अगर हमें स्थान मिला, अगर हम लोगों को कवरेज मिला, तो कहीं ना कहीं हमने एक नई पॉलिटिक्स को स्थापित किया है। 8 लाख वोट, हमको लगता है कि हम लोग वोटर को 8 रुपया भी नहीं दिए हैं। हाँ, खर्च देखिए हम लोग कहाँ किए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग चंदा उठाए तो खर्च कैसे नहीं। तो खर्च का मतलब क्या है कि हम लोगों ने बैनर में खर्च किया, पोस्टर में खर्च किया, रैलियों में खर्च किया, सभाओं में खर्च किया। जो जनता को जो बाकी नेता वोट देते हैं 100 रुपया, 1000 रुपया मुड़ी पीछे, सर पीछे, वो खर्च हम लोग नहीं किए। तो एक लोकतंत्र को हम लोगों ने एक बहुत साफ सुथरा पॉलिटिक्स का संदेश दिया है और हमें लगता है ये पूरा देश में एक दिन ये माहौल क्रिएट होगा। झारखंड में तो खैर विधानसभा में जोरदार असर भी देखने को मिलेगा और हमें लगता है तमाम जिस प्रकार से माहौल बन रहा है और खासकर जो हमारे युवा हैं और जो भी हमारे अभिभावक हैं, विधानसभा चुनाव में एक जोरदार हम लोग दस्तक देंगे उनके आशीर्वाद से। रिजल्ट के बाद इसका असर पड़ेगा? आपकी हार हुई है, बेशक आपकी हार हुई है, पर इसका जो विधानसभा, इसका असर पड़ेगा या फिर ये पॉजिटिव? नहीं, विधानसभा में तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए, एकदम लॉजिकली चीजों को देखते हैं हम लोग। गिरिडीह लोकसभा में केवल हम गिरिडीह विधानसभा में अच्छा जो भी है मेहनत किया है साथियों ने, लेकिन फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा के लिए समझते कि एक संतोषजनक वोट नहीं है। बाकी जो 5 विधानसभा है, 2 में हम लीड किए हैं, बाकी 3 में हमारा औसत 50,000 वोट है। तो विधानसभा में 50,000 वोट मायने हैं भैया, और वो 50,000 मेरा कहीं नहीं जाएगा, वो स्टैंड है। हमारी आइडियोलॉजी जो है वो स्टैंड है, यानी 5 विधानसभा मेरा लोकसभा में, मांडू, रामगढ़ में भी 50,000 वोट, ईचागढ़, सिल्ली में भी लगभग 50,000 के आसपास वोट, यानी उधर 4 इधर 5, 9 विधानसभा। यानी हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, 9 विधानसभा को हम लोग मजबूत पा रहे हैं कि उसको हम लोग जीतेंगे। उसके बाद बड़का गांव में भी हम लोग 30,000 वोट लाए हैं और यानी 10 विधानसभा हुआ। तो उसके बाद हम लोग बहुत जगह चुनाव लड़े नहीं है। चंदन क्यारी भी हम लोग का तगड़ा है, हम तो चंदन क्यारी भूल रहे थे, सिंदरी भूल रहे थे, तो 12 वहाँ नहीं लड़े हैं। तो कम से कम 12 विधानसभा ऐसे हैं इस लोकसभा के चुनाव में जहां हम लोग अच्छा वोट लेके आए हैं और उन 12 के 12 विधानसभा में हम लोग जीत की दावेदारी करेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि विधानसभा के चुनाव में एक इम्पैक्ट रहेगा
और सबसे खास बात है, आप किसी भी गांव में चले जाएं, खासकर गिरिडीह लोकसभा के लोगों की आंखों में आंसू है और एक बहुत सारे लोगों के मन में पछतावा भी है। वो इंतजार कर रहे हैं विधानसभा का कि कैसे जयराम महतो और उनकी टीम को हम लोग रांची भेजने का काम करेंगे। ये जिस तरह से देखा जाए तो चर्चा में तो लगातार आप बने रहते हैं और अचानक आज देखे होंगे, आज भी सोशल मीडिया में सिर्फ आप ही चल रहे थे, तो आज जो बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस में, ये आकर इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में आप भाग लिए, डेमोक्रेसी का कॉन्फ्रेंस था। और क्या था उसका थोड़ा हमें नहीं, हमें लगता है कि तमाम काफी यूथ लीडर और विशेषकर महिलाओं को बुलाया गया था। जो खास करके देखा जाए तो झारखंड से 2 युवा चेहरे दिखे आज के। हाँ, हम देखे कि बड़का गांव से जो विधायक है वो भी आई हुई थी, हालांकि हमें इससे पहले जानकारी थी नहीं। और उसके बाद कुछ मैंने बाकी जो भी थे वो अपने दल के बेहतरीन नेतृत्व करने वाले हैं, सभी दलों के थे, कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी के, युवा मोर्चा के थे, आम आदमी पार्टी के थे और मतलब जो भी नामचीन पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के या तो स्पोक पर्सन थे, या तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, या तो महिला विंग की अध्यक्ष थी और बहुत सारे बढ़िया रिपोर्टर भी थे जो मीडिया से थे। हाँ, मीडिया से भी थे। तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा इस बात का हुआ, क्योंकि हम लोग ने चुनाव लड़ा है तो चुनौतियां क्या है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस जो स्कूल है जिसकी स्थापना हुई है, इसका लक्ष्य है कि आने वाले जब 100 साल स्वतंत्रता के हो जाएंगे, 2047 जब आएगा, तो हमारे पास लोकसभा में चाहे वो किसी दल से रहे, बीजेपी से रहे, कांग्रेस से रहे, जेएमएम से रहे, आजसू से रहे, आरजेडी से रहे, टीएमके डीएमके जो भी है, टीडीपी रहे, तृणमूल रहे, 25% सैद्धांतिक राजनेता बैठे। सैद्धांतिक राजनेता यानी उनका एक जमीर जिंदा हो, कोई दल से रहे। ये मतलब एक मैसेज था यहाँ आने के बाद उनके माध्यम से। और मेरा भी मानना है कि सिद्धांत होना चाहिए राजनेताओं का। आज उनके अंदर सिद्धांत नहीं रहने के कारण हमारी ये दुर्दशा। देखिए, सबसे पहला बात, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी इस देश का संचालन राजनेता करते हैं। आपको इंजीनियर को हैंडल भी राजनेता करते हैं, डॉक्टर को भी, वकील को भी, सारे तंत्र को हैंडल करने वाले राजनेता होते हैं। भारत देश का तंत्र संसद से हैंडल होता है और वहाँ राजनेता बैठते हैं। तो अगर वे सिद्धांतिक होते हैं, अगर वो मर्यादित होते हैं, तो आज देश को ये परिस्थिति नहीं देखने मिलती। तो इसीलिए मेरा मानना है प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं और इस बार का जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं जनता का एक संदेश ठीक ठाक ही रहा है। और आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि जो राजनेता है उनमें हार का डर होना चाहिए। अगर वो गलत करे तो हार का डर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी भी एक माहौल है देश में ऐसा है, जैसे जो भी है, प्रधानमंत्री को देख के, दिल्ली देख के, या फिर उसके एंटी में वोट करना, यानी उस नेता को मेहनत नहीं करना पड़ता है, उस सांसद को मेहनत नहीं करना पड़ता है, चाहे कोई सांसद रहे। आप उनके कैंपेनिंग दिखाइए या फिर उनकी आइडियोलॉजी बताइए, उनके पास 5 साल का रोड मैप क्या है, वो गली नली सड़क के अलावा एक्स्ट्रा किन चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे। कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्यों? उनको मालूम है कि दिल्ली का जो नेता बैठा है उसी के नाम पर लोग हमें वोट कर देंगे। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो उस लिहाज से मेरा इस बात का मानना है कि उसके लिए अभी भी हमारी जो जनता है उनमें अवेयरनेस का अभाव है। जो अपना राजनीतिक मत है, जो हम लोग अपना मतदान करते हैं, मत अधिकार का जो प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है जैसे जैसे समय आएगा और जनता जब अपने आप को पाएगी कि नहीं, पॉलिटिक्स के से हट के हम कुछ नहीं हैं, ये भारतीय गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ राजनीति का अहम स्थान है, तो मुझे लगता है अपने मत के अधिकार को बखूबी और बेहतर समझेगी। जैसा कि अभी तक आप अपने राज्य के लोगों या राज्य में ही रहकर चर्चाएं किए, पर पहली बार ऐसा लगा कि यूथ थे आपके, पढ़े लिखे युवा, राजनीतिक करने वाले युवा के साथ आपका कॉन्फ्रेंस था। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया अनुभव रहा, बहुत सारी चीजें सामने आई और उनको हम लोग ने भी एज ए स्पीकर नहीं, एज ए लिसनर हम थे, एज ए लर्नर अच्छा लगा वहाँ का। कि कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है काफ़ी कम समय आपके पास होता है, 2-2.5 मिनट, हार्डली 3-4 मिनट में आपको अपनी बात को रखना पड़ता है। और लेकिन बाकी जो वक्ता आए थे उन्होंने जो अपने राय, अपने ओपिनियन रखे हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक नोट डाउन भी किया है। और उम्मीद करेंगे कि झारखंड की पॉलिटिक्स में जब फिर हम जाएंगे विधानसभा के चुनाव के लिए, तो उसका असर हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा विधानसभा की बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी जो तैयारियां, बहुत कम समय है, कब से तैयारी कर लेंगे और कितने सीटों में आप लोग चुनाव लड़ने वाले विधानसभा? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग 8 लोकसभा पे लड़े, तो 8 6 48
चतरा हजारीबाग में एक कम है, यानी 46 सीटें। कंफर्मेशन हो रहा हो गया। जमशेदपुर हम लोग नहीं लड़े थे, खोटी हम लोग नहीं लड़े थे, तो 3-3 सीटें तो जरूर वहाँ बढ़ेंगी। तो 46 और 6 52, मतलब 55 के आसपास तो निश्चित ही लड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आएगा, रुझान आएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीटों का जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कुछ देखिए, कैंडिडेट सबसे पहले 5 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट जो भी हैं उस विधानसभा में, उनका नाम का हम लोग जो भी हैं स्वच्छा उनका सम्मान करते हुए, जो 2 साल से पार्टी के साथ लगे हैं, उनके नाम को हम लोग टेबल में लेके आएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी हम लोग बनाएंगे। वो स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से, संसदीय बोर्ड के माध्यम से ये तय होगा कि जो प्रत्याशी होंगे फिर उनको सार्वजनिक किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जयराम जी, उनके विचारों को सुन रहे थे, आपने समय दिया था, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका भी धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।